अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप किसी चीज को कैसे नापते हैं, कोई पानी हो या तेल हो या फिर कोई अनाज ही क्यों ना हो, आप कैसे नापते हैं? तो सीधी सी बात है, आपका सवाल, मेरा जो सवाल है उसका जवाब आप यही देंगे कि भाई पानी होगा तो लीटर से नापेंगे और अगर कुछ अनाज होगा तो उसको तराजू में तोल कर नापेंगे। मगर यहीं पे मैं आपसे अगर एक सवाल और करूं कि हमारे पहाड़ों में पहले गांव देहातों में कैसे किसी चीज को नापा और तोला जाता था, तो शायद इसका जवाब मेरे मेरे को वही दे सकते हैं जो दीदी बोली, मेरी मातृशक्ति मेरी वीडियो देखनी या फिर मेरे भाई वीडियो देखने यार, जो मेरे हाथ में रखी ये चीज समझ गए। ये कोई गिलास नहीं, मतलब ये कोई गिलास नहीं है, ये एक हमारे पहाड़ों में अनाज नाप कर देने का एक एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा बर्तन है जिसको कि आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं लुप्त होता हुआ जरूर आ रहा है। मैं भी अग्रवाल बर्तन भंडार पर इस वक्त मौजूद हूँ, अगस्त मुनि में हूँ। अब मैं इस सब चीज़ों को इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। और फिर ठहरा मैं तो पहाड़ी, और जहाँ होती है हमारी पहाड़ियत की बात, वहाँ मेरे कदम अपने आप ही चल दिए जाते हैं। मगर ये देखिएगा, ये जो मेरे हाथ में है इसे बोलते हैं श्योर। मतलब एक कितने का होता है, इसके अंदर कितना आता है? एक आधा किलो। आप तो बोल ही देंगे, आप आधा किलो आता है ना इसमें? आधा किलो आता है। आधा किलो फोटो इसमें? मत लेना यार। आधा किलो आता है इसमें? आधा किलो आता है। इससे बड़ा भी होगा? नाली होता है वो है हाँ। नहीं अभी वो मौजूद। आपके पास नहीं है? हाँ नाली होता है 1 केजी का। अच्छा, वो अलग होता है। और ये पाथा 2 केजी। ये 5 और 2 केजी? 2 केजी। इसका अच्छा 2 केजी का होता है ये। हाँ तो ये सब पीतल का बना होता है? नहीं तांबे का। सॉरी, माफ करना। तांबे के बर्तन हमारे पहाड़ों में पहले इस्तेमाल किए जाते थे, और ये श्योर आधा किलो का, इसका आधा किलो का माप होता है। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इससे कुछ भी नापेंगे ना, वो आधा किलो ही निकलेगा, चाहे आप कैसे भी करें। इसमें आपको ना तो बाट की जरूरत है ना तराजू की जरूरत है। गांव पहाड़ों में पहले बहुत धान की हुआ करते थे, बहुत अनाज हुआ करता था। तो लोग क्या है कि जब मांगने जाते थे किसी या फिर किसी को देते थे अपने ध्यान तो था ध्यान तंबल, तो ध्यान तो बात आया था ध्यान तो में ये गा अगर आप देख रहे हो, जो कि हर ध्यान तो देकर हर बारात चीजों में शादी ब्याह ब्याह में ये सब जाते हैं, अलग अलग हैं ये सारी की सारी। ऐसे कई सारी चीजें हैं मुझे देखने को मिली हमारे पहाड़ों, हमारे मंदिरों की शान घंडियाल देवता या फिर यूँ कहें कि घंटी यहाँ पे मौजूद है, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। मगर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आज भी लोग इसको ढूंढते हुए यहाँ पे नजर आ रहे थे। थोड़ी देर पहले मैं एक भैया को देख रहा था, वो इसको उठा रखे थे उन्होंने और इसको खरीदना चाह रहे थे। मतलब सोचिएगा, इस जनरेशन के लोग अभी भी इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि ये सभ्यता है हमारे उत्तराखंड की, हमारे उत्तराखंड का कल्चर है, ये हमारे उत्तराखंड की मान मर्यादा है। चाहे देवी देवता पूजने हो या फिर कुछ भी करना हो, सब में इस्तेमाल होता है। नहीं, कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? 2006 से खुली थी हमारी दुकान यहाँ पे। तो अभी तक मतलब ये इसकी बिक्री जो है पाथो चली आए फिर। अब पहले तो लुप्त हो चुकी थी ये चीजें, फिर नहीं फिर आने लगी वही चीज दोबारा आ रही है। ये जैसे भड्डू है, शेर है, पाथा है। अब भड्डू की भी बात हुई यहाँ पे, तो भड्डू ये रहा भड्डू भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है भड्डू, जिसमें कि हमारे पहाड़ों में अगर शादी होती है तो इस भड्डू को पूजा जाता है। इसके अंदर दाल रखी जाती है, ये दाल, और उसके बाद जिसमें रखी हुई दाल और इसमें बनी हुई दाल होती है ना, वो शायद दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा शेफ ही क्यों ना आ जाए, उसको भी ये भड्डू चैलेंज कर देगा कि तुम मेरे से अच्छी दाल नहीं बना सकता। इतनी टेस्टी, इतना कुछ होता है कि रात में, मेहंदी की रात को, इस भड्डू के अंदर पानी गर्म कर दिया जाता है, दाल डाली जाती है और उसके बाद पूरी रात भर अगले दिन तक, जब तक बारात नहीं आए, फिर बारात का प्रस्थान नहीं होता, तब तक इसमें दाल बनती रहती है और इतनी टेस्टी होती है, चाहे कोई सी भी दाल हो। क्यों मैम? गेडू होता है। अच्छा, वो गेडू है। हाँ, ये तो भड्डू है, घर में अपने घर के लिए होता है। हाँ, बड़ा होता है वो गेडू होता है। वो गेडू होता है। गेडू बोलते हैं उसको। तो गेडू बोलते हैं। अरे छोटा है। ये अपने घर में लकड़ी वाले चूल्हे में के लकड़ी वाला। अच्छा, ऐसे गैस वैस में इस्तेमाल होता है? गैस ज्यादा नहीं लगेगी फिर। हाँ। हाँ, इसके लिए तो धीमी आग चाहिए ना लकड़ियों में। तो इसमें सब चीज बना सकते हैं हम, दाल भी, चावल भी, जो मन। हाँ, दाल मोटी दाल के लिए होता है ये बढ़िया। हाँ। तो मोटी दाल के लिए बढ़िया होता है। और ऐसा नहीं है, किलो के हिसाब से मतलब तोला जाता होगा तब पैसा होता होगा ना इसका, है ना? वेट के हिसाब से पैसा होता है। तो अभी हम क्या ही बताएं उस चीज के बारे में, मगर हर जगह पे ये छोटी छोटी बाल्टियां भी हैं। ऐसे आपके पास तांबे की और होंगी, पीतल की और होंगी, ऐसे छोटी छोटी ना, बंठे, गागर, काफी सारी चीजें हैं। और यही हमारे उत्तराखंड की, देखिएगा एक बार मैं बाहर से नजर रखवाऊं आपको, तो ये पूरे एक तरफ वही यार, एक उन्होंने एक बहुत अच्छा एक वो कर रखा है, बाबा भोलेनाथ है वहाँ पे, शिवलिंग है, ऊपर से कलश की तरह उन्होंने एक वो बना रखा है, और ऐसे एक मोटर के थ्रू पानी आ रहा है जो लगातार बाबा भोलेनाथ के ऊपर
गिरता हुआ आ रहा है। तो यही हमारे उत्तराखंड की सभ्यता है, परंपरा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस चीज़ से रूबरू ज़रूर करवा दूं कि भाई लुप्त होती हुई चीज़ें अगर वापस से हमारे पास आ रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा पहाड़ी भाई और साथ में हमारा पहाड़ी भाई और उन सभी भाइयों को जो कि यहाँ से दूर चले गए हैं उनको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप भी रखिएगा अपने घर में तमाम चीज़ें बनाइएगा, क्योंकि ये हमारी सभ्यता है। कहानियाँ बहुत है इनके पीछे, मगर उनसे भी कभी आपको फिर जोड़े चलेंगे। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत धन्यवाद।